गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। वही प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आता ही है। थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। तो व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन इट। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या है। किसी भी आर्टिकल को जो खरीदा गया या उसको बेचा गया, किसी भी वस्तु, तो वो खरीदने का जो प्राइस है, मूल्य है वो, और बेचने का जो मूल्य है, दोनों का रेशियो यानी अनुपात दिया हुआ कितना, 20:21। तो कह रहा है जो व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन इट, इस पर कितना गेन परसेंट होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, चूँकि रेशियो दिया हुआ है यानी लिखना होगा लेट CP बी रुपीज कितना 20x एंड SP बी रुपीज 21x, क्योंकि 20 और 21 के रेशियो में दिया हुआ। तो रेशियो में जब दिया हुआ रहता है तो उसको क्या किया जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए कांस्टेंट क्वांटिटी में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे K भी ले सकते हैं, M भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं। तो जनरली K का यूज होता है, लेकिन वह K का यूज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। लेकिन यहाँ जो है सो X भी ले सकते हैं आप, यहाँ K भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब CP जब 20x हो गया, रुपीज 20x, SP हो गया 21x, तो गेन कितना होगा, क्योंकि गेन परसेंट निकालना है। तो गेन कितना होगा, सबसे पहले तो निकालना होगा गेन। तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, SP कितना है, रुपीज 21x और माइनस रुपीज 20x। अब 21 में 20 माइनस करेंगे, कितना होगा, रुपीज x हो जाएगा। वैसे तो 21 में 20 माइनस करते हैं तो 1 होता है, लेकिन 1x नहीं लिखाता है, सिर्फ x लिखाता है। x का मतलब 1x हो गया। अब निकालना है गेन परसेंट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है गेन इंटू 100 बाई CP। तो गेन कितना है, बोलिए, गेन आ गया x इंटू 100 और CP कितना है 20x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है CP 20x। तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर में आप 1 लिख सकते हैं, और 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 5 जा कितना हो गया 10, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 5, और यही 5%, यानी ऑप्शन नंबर A, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 150 एंड मेक्स overhead expenses which are 10% of the cost price. At what price must he sell it to gain 20%? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को कोई आदमी 150 रुपया में खरीदता है, एंड मेक्स ओवरहेड एक्सपेंसेज विच आर 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और उस पर कितना कुछ ओवरहेड एक्सपेंस करता है। ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब है कुछ फिजूल खर्च क्या, जैसे कहीं से लाने में ही, कहीं से ले जाने में ही, आने जाने का खर्चा, या कुछ उसमें रिपेयर करना पड़ा, या कुछ उसको पैकिंग करना पड़ा, तो उस सब के लिए जो खर्चा हुआ तो वो जो है सो ओवरहेड एक्सपेंस कहा जाता है। ओवरहेड एक्सपेंस कितना है, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, माने कॉस्ट प्राइस जो है 150, उसका 10% निकाल करके इसके बाद उसी कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाएगा, तब वो टोटल CP हो जाएगा। और इसके बाद गेन 20% लेकर के फिर उसका SP निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस यानी CP दिया हुआ कितना, रुपीज 150, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या है, रुपीज 150, और ओवरहेड एक्सपेंस कितना है, गौर कीजिए। तो 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी 10% ऑफ कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीज 150। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसी को क्या करना है, जो 10%, 10/100 इंटू कितना हो गया 150,
यानी 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, यानी कितना हुआ ₹15 हो गया। ये क्या चीज़ निकला, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो टोटल सीपी कितना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टोटल सीपी यानी कितना हुआ, जो फिजूल खर्चा हुआ उसको और जितना मैं खरीदा उसको, दोनों को ऐड करना होगा, यानी 150 अब प्लस 15, यानी कितना होगा, यहाँ रुपीज़ कर दीजिए, ₹150 अब प्लस 15 यानी कितना, ₹165। ठीक है, अब कह रहा है क्या, जो कितना में वो सेल करे कि उसको 20% का गेन हो। तब देखिए टोटल सीपी इतना हो गया और गेन कितना है 20%, तो एसपी निकालना है। तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस गेन परसेंट अब बाय 100 इंटू सीपी। अब देखिए यानी कितना होगा, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 20 है, तो 20 अब बाय 100 इंटू सीपी कितना है 165। अब इधर आ जाइए इस जगह, अब यहाँ क्या होगा, 100 और 20 को ऐड करते हैं तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बाई यहाँ क्या हो जाएगा 100 इंटू कितना है 165। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, 0 0 कैंसिल हो गया और 2 से 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 33 हो जाएगा, और 33 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है ₹198, है ना। और देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए डीलर लिस्ट्स हिज आर्टिकल्स एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हिज गेन परसेंटेज। अब यहाँ क्या दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब क्वेश्चन समझिए पहले। अब कोई डीलर है जो किसी आर्टिकल पर उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस से 20% एबव मार्क किया है। अब देखे होंगे आप लोग, जो किसी चीज़ पर प्राइस लिखा हुआ रहता है, तो जितना उसको कॉस्ट देना पड़ा था खरीदने में, उससे 10% ज़्यादा करके वो उस पर लिख दिया, और इसके बाद उसमें 10% डिस्काउंट किया। 10% डिस्काउंट करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होगा वही इसमें दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जैसे कॉस्ट प्राइस को सपोज करना होगा, सॉल्यूशन में लिखना होगा। सबसे पहले लेट कॉस्ट प्राइस बी, या सीपी भी आप लिख सकते हैं, ₹100। अब गौर कीजिए, तो लिस्ट प्राइस कितना होगा, लिस्ट प्राइस भी आप लिख सकते हैं या मार्केट प्राइस भी लिख सकते हैं। तो लिस्ट प्राइस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 100 में 20% एबव कॉस्ट प्राइस, तो 100 तो यहाँ लिखाएगा ही, और इसमें एबव यानी इसमें प्लस कर देना है, कितना 20% ऑफ ₹100। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ₹100 कॉस्ट प्राइस है, वो कह रहा है कि 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस का जितना आता है अमाउंट, वो उतना बढ़ा के वो लिस्टिंग किया है, मैंने उस पर लिखा है, मैंने उसको मार्क किया है। तब यहाँ ₹100 तो पहले से था, और उसका 20% ऑफ 100 निकाल के तब इसमें ऐड करना है, यानी कितना होगा ₹100। ठीक है, अब प्लस अब 20% यानी 20/100 इंटू 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया 20, यानी कितना होगा ₹100 अब प्लस 20 यानी ₹120। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यह लिस्ट प्राइस हो गया। अब इसमें डिस्काउंट कितना देता है 10%। अब ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10% डिस्काउंट देता है, तब उसको कितना, अब एसपी कितना होगा सो पहले निकालना होगा। तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अब बाय 100 इंटू कितना लिस्ट प्राइस यानी एमपी। लिस्ट प्राइस भी आप लिख सकते हैं या एमपी भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस, है ना। तब यहाँ क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना लिस्ट प्राइस कितना है 120। अब देखिए तो 100 में 10 अगर हम माइनस करते हैं
देखिए क्या होगा 90/100 इंटू 120। अब ध्यान दीजिए, अभी 0 कैंसिल होगा और ये 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना होगा 12 9 जा, यानी कितना होगा 108, यानी ₹108 हुआ। अब क्या देख रहे हैं, जो CP कितना है, CP तो 100 सपोज किया गया था। अब देखिए नाउ CP इज इक्वल टू ₹100 एंड SP इज इक्वल टू ₹108। तो गेन कितना होगा, सबसे पहले क्या निकालना है, गेन। तो गेन इज इक्वल टू क्या होगा, SP माइनस CP, यानी 108 माइनस 100, यानी यहाँ आप रुपीज लगा दीजिए। अब इज इक्वल टू क्या होगा, ₹8। अब क्या निकालना है, गेन परसेंट। अब आ गया ये, तो गेन परसेंट में क्या हो जाएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 बाई CP। अब गेन कितना निकला है, अब देखिए ₹8 निकला, तो 8 इंटू 100 और CP कितना सपोज किया गया था 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 8%। और देयरफॉर ऑप्शन नंबर B, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।